हिंदी के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग अध्याय 4 संज्ञा पढ़ लिया जाए कि संज्ञा क्या है ना। यदि परिभाषा कहा जाए तो परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके पहले यदि कहा जाए तो संज्ञा के पहले हम लोगों ने वर्ण विचार पढ़ा हुआ है। वर्ण विचार हम लोग पढ़ चुके हैं और आप यदि वर्ण विचार के बारे में ना जान पाए हों तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ लीजिएगा ना। और ऐसी शानदार वीडियो पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मित्रों के पास भी इसे भेज दीजिए। आइए प्रारंभ किया जाए। तो चित्रों के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आइए देखा जाए यहाँ संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। नीचे यदि आप देखें ना तो विशेष व्यक्ति व इमारत के नाम जैसे चंद्रशेखर, किला ना, प्राणियों की जातियां, उनके भी अनुसार आप संज्ञा पहचान सकते हैं जैसे लड़की, शेर ना। भाव या अवस्थाएं, इनके भी आधार पे आप संज्ञा पता लगा सकते हैं जैसे बचपन, बुढ़ापा ना। यदि कहा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने प्रकार की होती है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। आइए नीचे अब व्यक्तिवाचक देखा जाए कि व्यक्तिवाचक आप कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक हैं। ये नीचे देखिए कुछ चित्र बनाए गए हैं। अब आप कमेंट में बताइएगा कि ये दोनों चित्र किसके हैं। एक में तो राम के चित्र हैं ना, जिनको हिंदू धर्म के अनुसार देवी देवताओं में गणना की जाती है। और दूसरे कौन है ये आपको कमेंट में बतानी है। आइए देखा जाए कौन है। तो पहले हैं श्री राम और राम जी के भाई लक्ष्मण जी। दूसरे में सूरदास जी हैं जिन्होंने सूरसागर की रचना की है ना। वैसे कहा जाए तो सूरदास जी की कई रचनाएं मिलती हैं। उनमें 3 रचनाएं प्रमुख हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी पर शानदार वीडियो पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी सूरदास जी की रचनाओं की ट्रिक प्राप्त हो सके और इनके पद भी जो आपके हाई स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अब आगे देखा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊपर के दोनों चित्रों में यदि आप देखें तो श्री राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और सूरदास हैं। ये सारे व्यक्ति कैसे हैं? विशेष व्यक्तियों में हैं ना। तथा सूरसागर विशेष पुस्तक का नाम है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। आइए आगे देखा जाए। आइए आगे जातिवाचक संज्ञा देखा जाए और इनके जितने भी एग्जाम्पल हैं हम लोग एक साथ देख लेंगे। आइए चित्र देखिए। पहले में क्या चित्र है? फूल। दूसरे में फल। तीसरे में मछली और चौथे में कौन सा चित्र है? घोड़े का ना। तो ये परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग जाति वाचक संज्ञा की? तो जिन शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि की जाति का बोध हो
यानी उनकी जाति का यदि बोध होता है तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। किनकी? जिनके, जैसे जिन शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि की जाति का बोध हो ना। आइए देखा जाए, उदाहरण में यदि देखा जाए तो इन शब्दों में फूल, मछली, फल तथा घोड़ा अपनी अपनी सामान्य जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा होगी। आइए आगे देखा जाए, भाववाचक संज्ञा ना। भाववाचक संज्ञा में यदि कहा जाए कि मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं, झगड़ा मत करो ना। तो यहाँ पे किसकी विशेषता है? करें स्वादिष्ट गुड़ का तथा झगड़ा भाव का नाम है ना। दोनों चित्रों में आप देख सकते हैं। वैसे मिठाइयाँ देख करके तो आपके मुख में भी पानी आ गई होगी। जैसे यदि कहा जाए ना कि मेरी बिटिया काव्या को मिठाइयाँ बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं और उनमें लड्डू, लड्डू यदि कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि नाम है। और यदि कह दिया जाए कि मिठाइयाँ, तब तो वो इसमें हो जाएंगी आपकी, इसमें हो जाएंगी भाववाचक संज्ञा में। आइए परिभाषा देख लिया जाए। क्या आपको अपनी परिभाषा में लिखना चाहिए कि जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ की दशा, भाव, अवस्था अथवा गुण आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ की अवस्था ना या फिर दशा आप लिख सकते हैं, भाव, गुण आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार सच्चाई, मधुरता, धैर्य, वीरता, कायरता, ईमानदारी, बुराई, ना क्रोध, बुढ़ापा, बचपन, मिठास, ऊंचाई आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। कौन कौन सी? सच्चाई, मधुरता, धैर्य, वीरता, कायरता, ना ईमानदारी, बुराई, बुढ़ापा, क्रोध, बचपन, मिठास, ऊंचाई आदि कैसी हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये तो आपकी तीनों संज्ञा हो गई। अब भाववाचक संज्ञाओं की किस प्रकार से आप रचना होती है? भाववाचक संज्ञा की रचना 4 प्रकार से होती है, यानी जो भाववाचक संज्ञा है वो 4 प्रकार से बनती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। यानी भाववाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है, सर्वनाम से भी बनती है, विशेषण से भी बनती है और क्रिया से भी बनती है। आइए तीनों का अलग अलग देखा जाए कि किस प्रकार से ये बनती हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जो है, अब यहाँ देखिए आपको चारों अलग अलग रूपों में दिखाया गया है ताकि आपको आसानी से आप जान सकें और आपको भी याद हो सके ना। ये इसलिए कलर में किए गए हैं और चित्र के द्वारा दिखाए गए हैं ताकि जब हम श्रव्य के साथ साथ दृश्य भी कर लेते हैं, यानी हमारे यदि दृश्य के साथ साथ यदि हम उसे सुन भी लेते हैं तो हमें याद हो जाते हैं। इसीलिए आपके लिए हाईलाइट ये किए गए हैं। जातिवाचक संज्ञा में यदि देखें तो यहाँ क्या है? लड़का ना। भाववाचक में क्या हो जाएगा? लड़का पन, लड़ ना। फिर मानव से क्या हो जाएगा? मानवता। शिशु से क्या हो जाएगा? शैशव। नौकर से क्या हो जाएगा? नौकरी। पशु से पशुता। शत्रु से शत्रुता ना। तो किस प्रकार से यहाँ जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में ये परिवर्तित हो जा रहे हैं। सर्वनाम से यदि देखेंगे तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बन जाती है? अहम से अहंकार, निज से निजत्व, सर्व से सर्वत्व ना।
आप से आपा, स्व से स्वत्व, अपना से अपनापन। विशेषण से क्या होगा? विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? अच्छा से अच्छाई, भला से भलाई, लंबा से लंबाई, है ना? चतुर से चतुराई। आइए अगला देखा जाए। विशेषण से क्या होगा? अच्छा का अच्छाई। क्रिया से क्या होगा? तो क्रिया से हो जाएगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा होगी उड़ना से उड़ना से उड़ना, चढ़ना से चढ़ाई, थकान से थकावट, ना? ऐसे आपकी क्रिया से ये परिवर्तित हो जाते हैं। आइए संज्ञा के दो अन्य प्रकार भी हैं। वैसे यदि कहा जाए तो ये 5 प्रकार के होते हैं। आइए अभी ग्राफ से आपको दिखा देते हैं। पहले आप जान लीजिए, पढ़ लीजिए कि अंग्रेजी से प्रभावित होकर कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। हिंदी में ये दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। कौन से समूहवाचक संज्ञा होंगे? देखिए किसे आप कहेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है। इसका जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, भीड़, झुंड, दल, गुच्छा। तो यहाँ आप देखे होंगे कि ये कक्षा लगी हुई है और यहाँ क्या है? भीड़ लगी हुई है और ये क्या है? अंगूर का गुच्छा है। तो यहाँ यदि सब जगह देखा जाए तो संख्या ज्यादा होने के नाते इसे कह दिया गया समूहवाचक संज्ञा। दूसरा देखा जाए तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा कि जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए सोना, ना, लोहा, दूध, ये क्या है? ये आपके ऐसे पदार्थ हैं जिनको या तो तौला जा सकता है या फिर नापा जा सकता है। नापा जाए या तौला जाए तभी वो क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। आइए ग्राफ के द्वारा देखा जाए कि आपके पांचों संज्ञाएं कौन कौन सी हैं। आइए बोर्ड पे चला जाए।